जय श्री श्याम साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। ठीक है, तो जेंडर हेडिंग डाल लीजिए। देखिए जेंडर क्या होता है, चार तरह के होते हैं। एक होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन, एक होता है न्यूट्रल जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला डाल लीजिए आप मैस्कुलाइन। ठीक है, मैस्कुलाइन क्या होता है, देखिए जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल हो गया, मैन हो गया, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें डाल लीजिए मेल रिप्रेजेंटिंग। इसमें क्या क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, ठीक है, और आपका मैन आ जाएगा, ठीक है, और आपका फादर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो आएंगे इसमें आपके मेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, तो ये किस किस के लिए जाने जाते हैं, देखिए मेल में और भी चीज़ें, मेल में और भी जो है आ सकते हैं। मेल की क्या खासियत होती है, क्योंकि ऐसा होता है हम कभी कभी क्या करते हैं, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है उनको पर्सोनीफाई करके हम रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलाइन में या फेमिनाइन में। तो डिपेंड करता है किस चीज़ को हमने क्या माना है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना। अपनी भाषा में बोलें तो जैसे धरती हमारी माँ है तो हम माँ बोलते हैं धरती को, तो ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं। फीमेल रिप्रेजेंटिंग है तो फीमेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये किस किस के लिए जाने जाते हैं। तो मेल होता है आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, रूड, रिजिड, ठीक है, और आपका हो जाएगा कोल्ड, जिसमें कोई इमोशन नहीं होता, नो इमोशन, कोल्ड हो जाएगा। हार्ड, ठीक है, एंगर। तो जिनमें ये चीज़ें, ये क्वालिटी होती हैं वो होते हैं सारे मेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, फेमिनाइन आ जाते हैं दूसरा, फेमिनाइन। देखिए जो भी फीमेल रिप्रेजेंटिंग है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग में आपका कौन हो जाएगा, गर्ल हो जाएगी, वुमेन हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी, ये सारी किस में आएंगी, फीमेल रिप्रेजेंटिंग में। तो इसमें लिख लीजिए फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा गर्ल और वुमेन और आपका मदर हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल किसके लिए, मतलब क्या क्वालिटी होती है फीमेल में वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए फीमेल होती हैं आपकी सॉफ्ट, रिप्रोडक्टिव, काम, ठीक है, और ब्यूटीफुल होती हैं, अट्रैक्टिव। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका फीमेल में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अपना न्यूट्रल जेंडर। देखिए इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ठीक है, एनिमल्स हो गए, बेबी हो गया। बेबी में आपके वर्ड्स के बेबी हो सकते हैं, एनिमल्स के बेबी हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन का बेबी हो सकता है। तो वो सब इसमें आएगा आपका न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगी, और क्या बोला था मैंने, बेबी, ठीक है, और आपका एनिमल, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे जैसे चेयर, कार, ठीक है, और हो जाएगा आपका टेबल, और क्या हो सकता है, पेन, और भी हैं। ठीक है, तो वो आ जाएंगे इसमें। तो इसमें जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट न्यूट्रल जेंडर के लिए।
अभी इतना ध्यान रखिए, केवल जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तो आपको उसमें क्लियर कर दूंगा। तो ऊपर का एक बार देख लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हटा रहा हूँ मैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो सेंटेंस दिया होता है पेपर में उसमें ऑप्शन में ही भी होता है, सी भी होता है, ही और सी दोनों भी होते हैं और नन ऑफ दीज भी होता है। तो उस केस में जब ऐसा होता है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे वो देखते हैं एक बार, ठीक है। इसी में हो जाएगा वो आपका, जैसे ही दिया है, ही और सी दे रखा है पहले ऑप्शन में, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ही दे रखा है, तो पहली प्रेफरेंस तो इसे देंगे, जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम ऑप्शन में टिक करने में इसको देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम इसको, ठीक है। जब ये दोनों अवेलेबल हों, इफ बोथ आर अवेलेबल इन ऑप्शन, ठीक है ना, जब ये दोनों अवेलेबल हों इसमें, ठीक है। अगला होता है आपका कॉमन जेंडर, फोर्थ। देखिए कॉमन क्या होता है, जैसे अब मैंने बोला टीचर, अब टीचर मैंने ये तो बोला नहीं है मेल है या फीमेल है, तो पता कैसे चलेगी क्या है जेंडर, तो ये आएंगे आपके कॉमन जेंडर में, ठीक है ना। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख लें मेल और फीमेल जो दोनों होती हैं, एग्जाम्पल में लिख लें आप, टीचर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हो गया और डॉक्टर, ठीक है। और हो जाएगा आपका सोल्जर लिख लें, और भी आगे हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जब इससे रिलेटेड होता है ऑप्शन में ही सी दे रखा होगा, इट दे रखा होगा, दे रखा होगा, ठीक है। ही सी इट, ही में ही का ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ठीक है, जैसे प्रोनाउन दे रखा होगा, तो उसमें क्या किसको प्रेफरेंस देनी है वो और देख लें एक बार। तो उसमें लिख लें प्रायोरिटी किसको देनी है पहले हमें ऑप्शन में, जैसे पहला दे रखा होगा आपका ही, हिज, हिम, दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी इट, इट्स और इट, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड प्रेफरेंस देते हैं हम सी, हर और हर, ठीक है। ये देख लें एक बार, फिर चलो इसके वो करते हैं एग्जाम्पल, तो आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है ना। जय महाकाल। पहला लिखें इफ स्टूडेंट इज इल, ठीक है, दे मस्ट सेंड ए मेडिकल सर्टिफिकेट। इसका ऑप्शन है आपका पहला है ही, दूसरा है सी,
तीसरा है ही और सी, और चौथा है आपका नो इम्प्रूवमेंट। चौथा है आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए मैंने बोला था आपको जब भी ये दे रखा हो तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे, ही और सी को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा राइट। अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कल ऐसा हुआ था, वीडियो हो गई थी करप्ट, इसलिए मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से करप्ट हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेबी इज क्वाइट क्यूट, is 3 months old। तो यहाँ आपके ऑप्शन है, एक मिनट यहाँ गैप रह गया, एक क्यूट लिख लें, यहाँ गैप रह गया, इसमें ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं। एक ही होगा, सी है, एक इट है, और डी है नो इम्प्रूवमेंट। तो मैंने बताया था बेबी के लिए क्या यूज़ होगा, बेबी के लिए यूज़ होगा आपका इट, ठीक है। तो बेबी के लिए इट यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द मिल्क वुमेन said that she would not, आप साथ के साथ करते जाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बाद में नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। तो देखिए इसमें क्या एरर होगी, कहाँ गलती है इसमें। देखिए मिल्क वुमेन कोई शब्द नहीं होता है, या तो मिल्क मेड बोलते हैं, औरत के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर हम, मिल्क मेड यूज़ होगा, या मिल्क मैन बोलते हैं, आदमी के लिए यूज़ करते हैं तो मिल्क मैन आता है, ये वुमेन के लिए और ये आपका मैन के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है। कुछ बातें हैं जैसे गर्ल है, एक होता है फीमेल, एक आपका होता है वुमेन, एक होता है आपका फीमेल, ठीक है। तो देखिए गर्ल जो होता है वो होता है नाउन आपका, और वुमेन भी नाउन होता है, फीमेल जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाउन है ये इमेच्योर जो होता है, जो इमेच्योर होते हैं ना, उसको, जो लड़की इमेच्योर रहती हैं उनको गर्ल्स बोलते हैं, ठीक है ना। वुमेन क्या होती हैं, मेच्योर होती हैं, मेच्योर मतलब समझ रहती है ना, जो तो एडजेक्टिव का काम करता है। क्वेश्चन लिख लें आगे एग्जाम्पल, ये तो बीच में आ गया इसलिए करा दिया मैंने आपको। थर्ड वाला फोर्थ, अ स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव in his her its class। अगला करेंगे, सोल्जर मस्ट सेव, सेव नहीं होगा, सर्व होगा, ये सर्व his her its nation।
हिज हर इट्स नेशन। तो ये प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने बताया था आपको क्या यूज़ करेंगे। पहली प्रायोरिटी देंगे हिज को, तो हर और इट्स नहीं आएगा, हिज को देंगे हर और इट्स नहीं आएगा। ठीक है, ये कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड यूज़ होते हैं जैसे टीचर। ठीक है, इसी में ये फीमेल टीचर, इसी में ये मेल टीचर, फीमेल टीचर, ये हो जाएगा मेल टीचर, है ना। इसी में इसको लिख लेंगे मैन टीचर। ठीक है, और वुमेन टीचर, मैं टीचर से ही रिलेट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक और लिख लेते हैं जैसे सोल्जर। ठीक है, वुमेन सोल्जर, फीमेल सोल्जर। इसी में मैन और मेल कर लेना आप, इसी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा। जैसे मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर। ठीक है, और आपका मैन डॉक्टर। ठीक है, वुमेन डॉक्टर। और क्या हो सकता है, मेल गेस्ट। और क्या ले लें, हाँ, जेंटलमैन। ठीक है, जेंटल वुमेन। अब बोर्ड हमारा छोटा है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, अपने को तो क्लियर करना है। जेंटल डॉक्टर। ठीक है, फीमेल एसेसरीज। और क्या ले सकते हैं हम, एक जेंटल लेडी और ले लेते हैं एग्जाम्पल में। देखिए, इसमें कुछ प्रोफेशन है, ठीक है, और कुछ प्रोफेशन नहीं है, उनके साथ में ये शब्द यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होता है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर दे रखा है पोस्ट, रैंक है, टाइटल है या प्रोफेशन है, ठीक है, और क्या, तो इसके केस में हम मैन के बाद कोई भी टाइटल, रैंक, पोस्ट, प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, और वुमेन के बाद, वुमेन शब्द के बाद। ठीक है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, मान लो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी। ठीक है, शारीरिक संरचना। ठीक है, तो मेल के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं हम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, और फीमेल के बाद। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या बोला आपसे कि पोस्ट रैंक टाइटल है तो मैन और वुमेन यूज़ करेंगे। देखिए, टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है, तो इसके केस में फीमेल गलत हो जाएगा। ठीक है, मेल भी गलत हो जाएगा, और मैन जो है सही हो जाएगा, वुमेन सही हो जाएगा ये। ठीक है, सोल्जर तो अपने आप में सही है, वुमेन सोल्जर क्या कहना सही होगा, ये क्या है, ये किस में आ जाता है, ये भी एक प्रोफेशन ही है, प्रोफेशन नहीं है तो रैंक टाइटल पोस्ट इनमें से इसी में ही आएगा ये। ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा वुमेन सोल्जर, और फीमेल सोल्जर नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यूज़ होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। ठीक है, मेल डॉक्टर कहना सही होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोफेशन है डॉक्टर, तो ये गलत, फीमेल भी गलत, फीमेल डॉक्टर भी गलत होगा कहना। मैन डॉक्टर कह सकते हैं, वुमेन डॉक्टर कह सकते हैं,
मेल गेस्ट कह सकते हैं, ज़रूर कह सकते हैं। ये क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये कहना सही होगा, क्योंकि गेस्ट इसमें डिफाइन नहीं है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब नहीं है, बट गेस्ट इसमें डिफाइन नहीं है कौन है, तो मेल या फीमेल से ही बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना, जेंडर के साथ। जेंटलमैन, देखिए ये रेस्पेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर जो रेस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही जेंटल वुमेन सही होगा। जेंटल डॉक्टर सही होगा क्या? जेंटल डॉक्टर सही नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में रेस्पेक्टिव वर्ड है, तो ये गलत होगा कहना। फीमेल एसेसरीज़ हो जाएंगी, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, तो फीमेल एक्सेसरीज सही हो जाएंगी। जेंटल लेडी कहना गलत सही होगा क्या? देखिए जेंटल लेडी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि लेडी अपने आप में रिस्पेक्टफुल वर्ड है, रिस्पेक्ट के लिए तो यूज़ करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, तो अपने आप में तो जेंटलमैन अलग है, तो ये इसके साथ में सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसके साथ में यूज़ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मिटाने जा रहा हूँ मैं।